गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष धुलंडी से एक दिन पहले फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की रात्रि को होलिका दहन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होलिका दहन के लिए सभी जगह चौराहे पर सूखी लकड़ियों एवं गोबर के उपलों को एकत्रित किया जाता है और पूजा कर होलिका की परिक्रमा लगाई जाती है। अंत में शुभ मुहूर्त देखकर होलिका दहन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन में कुछ चीज़ों को अर्पित करने से जीवन में सुख एवं समृद्धि बनी रहती है और परिवार के लोगों के बीच सद्भाव बना रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन में सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस वर्ष होली पर चंद्र ग्रहण और होलिका दहन पर भद्रा का साया रहेगा। 100 साल बाद होली और चंद्र ग्रहण दोनों एक ही दिन है। तो आइए जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और भद्रा का साया। वैदिक पंचांग के गणना के मुताबिक इस वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 मार्च को सुबह 9:55 से आरंभ हो जाएगी, जो 25 मार्च 2024 को दोपहर 12:30 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि और भद्रा रहित काल में करना शुभ माना जाता है। ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को और रंगों वाली होली 25 मार्च को खेली जाएगी। वैदिक पंचांग और ज्योतिष के विद्वानों के मतानुसार होलिका दहन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रात्रि 11:14 से लेकर 12:20 तक रहेगा, यानी इसी दौरान होलिका दहन करना शुभ माना जाएगा। इस वर्ष होलिका दहन 24 मार्च सोमवार को किया जाएगा। होलिका दहन के दिन भद्रा साया रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल को शुभ नहीं माना जाता है और इस दौरान किसी भी तरह का पूजा पाठ व शुभ काम करना वर्जित होता है। पंचांग के मुताबिक 24 मार्च को सुबह से भद्रा काल लग जाएगी। इस दिन भद्रा का प्रारंभ सुबह 9:54 से हो रहा है, जो रात 11:13 तक रहेगी। इस तरह से भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन किया जा सकता है। 24 मार्च को भद्रा कब से कब तक रहेगा, आइए जानते हैं। भद्रा पूछ शाम 6:33 से रात्रि 7:53 तक रहेगा। भद्रा मुख रात्रि 7:53 से रात्रि 10:06 तक रहेगा। 100 साल बाद होली और चंद्र ग्रहण एक साथ होने जा रहे हैं। इस वर्ष होली पर चंद्र ग्रहण का भी साया रहेगा। चंद्र ग्रहण 25 मार्च को सुबह 10:23 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 तक रहेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से विष्णु भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको एक ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फल स्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। होलिका दहन के समय परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ नया अन्न यानी गेहूँ और जौ चना की हरी बालियों को लेकर
पवित्र अग्नि में समर्पित करना चाहिए। इन बालियों को होलिका की अग्नि में सेक कर परिवार के सभी सदस्यों को उन्हें प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से घर में शुभता का आगमन होता है। होलिका की अग्नि को अति पवित्र माना गया है, इसलिए लोग इस अग्नि को अपने घर लाकर चूल्हा जलाते हैं और कहीं कहीं तो इस अग्नि से अखंड दीप जलाने की भी परंपरा है। होलिका दहन की राख से न केवल कष्ट दूर होते हैं, बल्कि घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। होलिका की अग्नि को लेकर इससे अखंड दीप जलाने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसलिए होलिका के इस त्योहार को बड़े ही नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक मनाना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जीवन की सभी बुराइयां समाप्त हो जाए और सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलने की प्रेरणा मिले। ईश्वर का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहे, ऐसा मन में भाव रखना चाहिए और होलिका की परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रकार से आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं। तो मित्रों, यह होलिका दहन आपके जीवन की सभी बुराइयों का नाश कर दे और आपके जीवन में शुभता एवं खुशियों का आगमन हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।